नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका अजमाइन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, ख़वातीन व हज़रात, रमज़ान शरीफ के अख्तिताम पर मैंने देखा कराची की बहुत से बाज़ारों में वो माल के जो पूरे साल बिकता नहीं है, रिजेक्टेड, उसकी सेल लगा दी जाती है कि 200 वाला 100 में ले लो। सिर्फ मैंने एक इशारा किया है समझाने के लिए। हम भी रमज़ान शरीफ के अख्तिताम पर हैं। आए खुश नसीब है कि जो इस वक्त में समेट ले। पूरे महीने में तो जिसने अपने दामन को करम से भरा, अब जब रमज़ान का इख्तिताम आ रहा होता है तो जितने रोज़ाना मेरे रब रहमत और करम की जो बारिशें फरमाता है, जैसे जैसे इसके दिन इख्तिताम को जाते हैं, जितना दे चुका होता है रोज़ आना उतना फिर दिया जाता है। हाँ, यहाँ पर रिजेक्टेड माल नहीं होता, यहाँ पर तो वो माल होता है कि जिसकी मिसाल पूरे जहाँ में नहीं है। रब ने फरमाया वो हम देते हैं। तो हम भी रमज़ान शरीफ के बिल्कुल इख्तिताम पर पहुँच गए। खुश नसीब है कि जो अपनी झोलियों को रब करीम के करम से भर रहे हैं। आइए इसी के साथ ही अपना ज़िक्र कुरान पाक से हम शुरू करते हैं। इब्लीस को जब निकाला जन्नत से तो उसने कहा था कि मैं तेरे नेक बंदों को बहकाऊँगा, मैं तेरे बंदों को बहकाऊँगा, लेकिन साथ में उसने ये भी कहा था कि तेरे मुखलिस बंदों पर मेरा वार नहीं चलेगा। जो मुखलिस है खुदा के साथ, उस पर शैतान का हमला नहीं होता। सूरत ज़ुख़रुफ़, इसलिए 25वें पारे की 1-2 आयतें रह गई थी, फिर हम 26वें में दाखिल होते हैं। आयत नंबर 67 थी। इसमें रब करीम ने फरमाया अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बाअदुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। क़यामत के दिन सब एक दूसरे के दुश्मन होंगे, लेकिन परहेज़गार जैसे दुनिया में दोस्त थे वो आखिरत में भी दोस्ती रहेंगे। तो क्या ख्याल है, अल्लाह के घर में दोस्ती करेंगे आप मुझसे? आप नहीं करते तो मैं करता हूँ आपसे दोस्ती। आप लोग रब के मेहमान हैं, तो रब के मेहमान पर रब का करम नहीं होगा तो फिर किसका होगा? एतिकाफ में बैठे हुए ये सारे चमकते चेहरे, ये मेरे रब के मेहमान हैं, रब के दरबार में हैं। तो अल्लाह पाक हमारी इन दोस्तियों को कायम रखे, क़यामत में कायम रखे, दुनिया में भी कायम रखे। फिर फरमाया कि मेरे हबीब आप कहिए मेरे ये बंदे, मेरे बंदे। जब रब फरमाए ना मेरे बंदे, तो हमारे सीने फ़ख्र से चौड़े हो जाते। मैंने देखा लोगों को इस तरह से कि किसी के ताल्लुकात किसी ऑफिसर से हो जाए और तुमको पता नहीं है ये फ़लाँ का बंदा है, ये कहते नहीं कहते, होशियार रहना, फ़लाँ का है ये बंदा, फ़लाँ का दोस्त है ये। तो मैंने कहा ओ बंदे, कभी तुझे ये ख्याल नहीं आता मैं रब का बंदा हूँ। मेरे रब से बढ़कर ताकत, कुदरत, बादशाही, शान व शौकत, मर्तबा, मकाम किसका हो सकता? ए बंदों, डरना नहीं तुम। क़यामत के दिन से अल्लाह फरमा रहा है उस दिन डरना नहीं। रब फरमा रहा है उस दिन डरना नहीं। कौन? जो मेरे बंदे हैं। फिर रब का बंदा भी वैसे ही होता है, जैसे शान वाला रब है वैसी शान वाला बंदा भी वैसे ही होता है।
तो उस दिन से डरना नहीं, और तुमको उस दिन कोई गम भी नहीं होगा, ना खौफ होगा तुम्हें और ना ही तुमको कोई गम होगा। किसी का मोबाइल छिन जाए उसे गम होता है या खौफ होता है? बोला करे ना, कुछ पता तो चला। गम, तो पता ये चला कि गम पहले होता है, चला गया तो फिर क्या होता है? गम। अब दोबारा छीनने ना आ जाए, अब क्या होगा? तो रब ने फरमाया ना उनको जिंदगी का गम होता है ना उनको मैशर का खौफ होगा। उस दिन कोई खौफ नहीं होगा। जब लोगों की खौफ के मारे चीखें निकलेंगी, अल्लाह के बंदों को खौफ नहीं होगा। ये वो लोग हैं कि जो ईमान लाए हमारी आयतों पे। ये हैं कुरान की वो आयतें। मैं कहता हूँ जिसको माना समझ में नहीं आता ना, वो कुरान मजीद खोल के ऐसे देखा करे आयतों को। इंशाअल्लाह इसके देखने की बरकत से इन आयतों का असर दिलों पे शुरू होगा। ये आयतें किसी कंपनी की छपी हुई नहीं है, ये मेरे रब की तरफ से उतारी हुई हैं। ये खुदा का कलाम है, इसकी तासीर है। ये हमारी आयतें हैं और इन आयतों को जो ईमान लाया वही मुसलमान है, वही मुसलमान। दाखिल हो जाओ जन्नत में तुम सब और तुम्हारी औरतें, ये जन्नत हमने बनाई तुम्हारे लिए। फिर आगे रब करीम ने फरमाया, सूरत दुखान, अरबी में दुखान कहते हैं। वैसे दुखान किसी को पता है किसको कहते हैं? दुखान जी, धुएं को, बिल्कुल सही, दुखान कहते हैं धुएं को। तो इस सूरत का नाम सूरत दुखान है। इसके आगाज़ में 2 रातों का जिक्र है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिन मुबारका, ये इसकी दूसरी आयत है कि बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया बरकत वाली रात में, और बेशक हम ही डर सुनाने वाले हैं, और इस रात में अल्लाह के तमाम अहकाम बांट दिए जाते हैं उसके हुक्म से। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे मुराद या तो रमज़ान की शब कदर है, या इससे मुराद शाबान और रमज़ान की शब कदर है, या शाबान की शब बारात है। कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ, मौलाना तुमको पता नहीं है? शब बारात तो हो ही नहीं सकती। कुरान कब नाजिल हुआ? शब कदर में। तुमने शब बारात में इसको उतार दिया। फिर मैं कहूँगा कि कल तक जो शब बारात की ऐसी मनफी, शब बारात की कोई हकीकत नहीं, लेकिन अल्लाह सलामत रखे उस कौम को कि जो अपने पुरानों को भूले नहीं। लाख मौलवी फतवे देते रहे और सोशल मीडिया पे टकाटक व्हाट्सअप चलते रहे, शब बारात की कोई हकीकत नहीं, शब बारात की कोई हकीकत नहीं। कौम उतने ज़्यादा फूल लेके कब्रस्तान पहुंची है, आप समझ रहे हैं। फिर आखिर में मजबूर होकर जो मस्जिदें बंद भी होती थी शब बारात में, वो भी खोली गई। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी यहाँ अगर कौम नहीं पहुँच रही तो फिर फारूक आज़म मस्जिद में फजर तक की महफिल जारी है। आज शब बारात की महफिल फजर तक जारी है, तो फिर वहाँ पर भी मस्जिदें खुली। लेकिन ये जहन में रखिएगा, वो मस्जिदें शब बारात मनाने के लिए नहीं खोली, बल्कि आपकी शब बारात बर्बाद करने के लिए खोली हैं। कहना तुमने शब बारात कब से मनाई? मैंने कहा जब से हमारे नबी ने मनाई है। 1-2 साल पहले दीन नाजिल नहीं हुआ, दीन तो 1400 साल पहले आ चुका है। ये वक्त और ज़माने के साथ ये बदलता नहीं है। हमने दीन मुकम्मल कर दिया, और ये सरकार के लिए रब ने फरमाया कि आज हमने आपके लिए आपके दीन को मुकम्मल कर दिया। तो शब बारात और शब कदर, मसले को समझ लें जवानों। शब कदर रमज़ान में है, शब बारात शाबान में। कुरान कब नाजिल हुआ? रमज़ान में। मुफस्सिरीन फरमाते हैं रमज़ान में तो अपने महबूब के सीने पे उतारा है। उससे पहले भी कुरान उतरा है? कहना हाँ उतरा है। कहाँ पर? कहना लोहे महफूज पर। पहले कहाँ उतरा कुरान? लोहे महफूज का जिक्र आएगा, आया भी है, आएगा। फ़ी लौहिम महफूज व इन्नहु लकुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफूज। तो कुरान जिस रात लोहे महफूज पर उतरा था, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो रात शाबान की 15वीं शब थी। अब आ गई बात आपके समझ में। जिस रात कुरान लोहे महफूज पर उतरे वो रात भी बरकत वाली, और जिस रात कुरान महबूब के कल्बे अथर पर उतरे वो रात रमज़ान की शब कदर, वो भी बरकत वाली।
तो मैंने कहा कि वो रात के जब लोहे महफूज पर उतरे वो भी बरकत वाली, और जिस रात कुरान कल्बे अतहर पर उतरे वो भी बरकत वाली, तो फिर वो रात कितनी बरकत वाली होगी कि जिस रात में वो जात आई है कि जिसके सीने पर कुरान उतरा था, उस रात की फजीलत फिर कितनी होगी। उसके बाद रब्बे करीम ने फरमाया यहां पर सूरत दुखान में फरमाया कि क़यामत में कोई मददगार नहीं होगा, किसी का कोई मददगार। अभी तो बहुत सारे होते हैं ना, किराए पे भी मिलते हैं, तनख्वाह दे के गार्ड रख ले आदमी, गन उठा के घूमता रहेगा आपके पीछे। रब ने फरमाया यहां पे जो करना कर लो, वहां पे कुछ नहीं है। हाँ वहां पर है, अगर मस्जिदों के साथ तुम्हारा दिल लग गया ना, ये मस्जिदें तुमको मैशर में बचाएंगी, और सिर्फ बचाएंगी। मेरे रब ने फरमाया वो जवान के जिसका दिल मस्जिद के साथ लटक गया, लग गया, जब किसी का साया नहीं होगा वो रब के साये में होगा, यह आका का फरमान है। तो क़यामत में कोई मददगार नहीं होगा उनका मगर जिस पर मेरे रब का रहम हो जाए, जिस पर रब का रहम हो। रहम उसी पर होगा जिसने अल्लाह के बंदों पे रहम किया होगा। रहम उसी पर होगा जो मस्जिदों से लटका हुआ होगा, मस्जिदों से लगा होगा, जो अपने आप को गुनाहों से पाक रखेगा। इतना भी कर लो ना, आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाओ और कहो मैं अल्लाह के खातिर आपसे मोहब्बत करता हूँ। रब ने फरमाया इसको भी साये में रखेंगे। इतना कहने पर भी उसको रब का साया, रहमत का साया उसे मिलेगा। जहन्नमियों के खाने का जिक्र है, अल-याज़ु बिल्लाह। उनके लिए जो खाने, इन्ना शजरत ज़क़्क़ूम ताआमुल असीम कल मुहली यग़ली फिल बुतून। ओहो, इतना खौलता हुआ पानी जहन्नमियों को पिलाया जाएगा कि वो उबलता हुआ पानी उनके पेटों को फाड़ देगा। इतना, यानी आंतों को पिघला कर बाहर निकालेगा, या उनका वो पानी और उनकी आंतें और जिस्म के सारे आज़ा को उसके नजासत खारिज होने की जगह से निकाल दिया जाएगा। उसके सर पर आग का ऐसा ताज रखा जाएगा कि जिससे उसका दिमाग पिघल के उसकी नाक के ज़रिए बहेगा। अल्लाह अकबर। और फरमाया जाएगा ले जाओ इसको, डालो जहन्नम में। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की निशानियों को झुटलाया, और सुबह शाम इन पर अजाबी अजाब होंगे। और वो बस बंदा पना मांगे। साथ में रब्बे करीम ने फरमाया कि हम ये कहकर इनको अजाब देंगे, ज़ोक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, बेशक आप तो बड़े अजीज़ करीम, ज़रा चखेंगे आपके लिए कुछ हमने अजाब तैयार किए। यानी ये एक तंज की बोली है कि जिस तरह से तू इस्लाम और दीन पर तंज किया करता था, अबे ये मौलवी लोग, अबे ये टोपी वाले, ओ मुसल्ले पर खड़े होने वाले, ये मौलाना, ये दीन वाले, ये मस्जिदों में बैठने वाले, इनको क्या पता। रब ने फरमाया जी जी आपको सब कुछ पता है, तशरीफ़ लाइए, आइए आइए, ये लीजिए, हमने आपके लिए ये खोलता हुआ पानी भी रखा है, हमने आपके लिए ये मवाद रखा है, हमने आपके लिए ये ताज रखा है, आग का है, ज़रा सर पे इसको पहन कर देखे कैसा लग रहा है। जिस तरह से तुम दुनिया में बात करते थे तुमसे उसी अंदाज में बात की जाएगी। ये जितने भी होशियार है ना दीन के दुश्मन। उसके बाद फिर रब्बे करीम ने फरमाया ओ जन्नतियों तुम्हारी क्या शान होगी, यलबसून मिन सुंदुस व इस्तबरक, उनको जो है जन्नत में रेशम के लिबास होंगे। ये वाली रेशम नहीं, वो जन्नती रेशम होगी। किसी ने देखी है? अच्छा है नहीं देखी, वरना वहाँ पर भी कोशिश करते हैं कि मार्केट में इसका कॉपी बना लें। तो वो जन्नत की है, वो रेशम वो जन्नतियों को पहनाई जाएगी। बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरे ईन मौन की मुंतज़िर होंगी। जवानों, आज जन्नत वाली हूर के लिए बंदा कोशिश करे, सही है। हाँ, उसके बाद रब्बे करीम ने फरमाया कि ये सारी उन जन्नत वालों के लिए नेमतें होंगी। सूरतुल जासिया भी इसी पारे में थी, 25वें में रब्बे करीम ने फरमाया कि जिन्होंने बुरे अमल किए या जिन्होंने अच्छे अमल को बदला बुरे की तरफ, अच्छे अमल करो ना, बुरे क्यों करते हो। तो क़यामत में उनसे कहा जाएगा
जा हमने तुझे भुला दिया। कोई ऐसा बंदा हो कि जिसकी तरफ से आपको उम्मीद हो हर महीने 1 लाख रुपए ये मुझको देगा, वैसे हैं नहीं ऐसे बंदे। मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर 2-4 महीने देने के बाद फिर आप उसके दरवाजे पर गए, कौन हो तुम? आप कहेंगे अरे सेठ क्या बात कर रहे हो, मुझे नहीं पहचाना, हर महीने तो आता हूँ। नहीं पहचाना। मुझे बताएं, जिसको लाख रुपया महीना मिलता हो, यूं समझ ले कि उसकी नजात का दारो मदार इसी सेठ पर है। अचानक उसने क्या कहा, कौन हो तुम? मैं नहीं जानता। अब वो क्या कहेगा कि घर में 10 आदमी इसी के लाख रुपए पे पल रहे हैं और अचानक उसने नजरें फेर ली, मैं नहीं जानता, कौन हो तुम? उस वक्त में उस पर क्या बीतेगी? मैशर में मेरे रब के करम के सिवा किसका करम होगा? रब ने फरमाया उस दिन हम ऐसे उनसे नजरे करम फेर लेंगे। कौन हो तुम? मालिक हम तेरे बंदे हैं, तूने हमारी आयतों को दुनिया में भुला दिया था। आप भुला दिया था, आज हमने तुझे भुला दिया, जा यहां से। कौन हो तुम? अब नहीं जानते। वकील यौम नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, उस दिन कहा जाएगा हमने तुमको भुला दिया क्योंकि तुमने आज का दिन भुला दिया था। तुमने क़यामत भुला दी थी, रब से मुलाकात तुमने भुला दी थी, अल्लाह के हुज़ूर खड़े होने को तुमने भुला दिया था। जहन्नम तुम्हारा ठिकाना है और आज तुम्हारा कोई भी मददगार नहीं होगा। कान खोल कर सारे जितने भी हैं ना बड़े बड़े चैंपियन सब सुन लें, मेरे रब ने फरमाया वहां कोई तुम्हारा मददगार नहीं होगा। ये कुर्सी का नशा जब आता है ना, सबसे पहले हमला इस्लाम पे, सबसे पहले हमला दीन पे, सबसे पहले हमला ज़ाते नबी पे। मैं तो नहीं समझता, यहूदियों को भी हक देना चाहिए, ईसाइयों को भी। रियासत मदीना में तो सबको हुकूक दिए जाते थे, फिर तुझे सिर्फ हुकूक देने यहूदो नसारा। कभी हमने तेरी ज़बान से ये नहीं सुना यार मोमिनों को भी हुकूक देने, वतन के जो मुसलमान हैं उनको हुकूक देने। तुझे यहूदो नसारा से इतना प्यार है, जा फिर यहूदो नसारा के मोहल्ले में जाकर रहे। वो बैठते ही यही बात होती है। अब अगर कोई ख़त्म नबूवत का इनकार करता है तो भाई उसका मसला है, हमें इससे क्या लेना देना। मैंने कहा हमें नहीं लेना देना, अगर तूने कलमा पढ़ा है तो तुझे जान देनी पड़ेगी। या तो गुस्ताख जिंदा रहेगा तो तू नहीं रहेगा, और तू रहेगा तो गुस्ताख नहीं रहेगा। ये इस्लाम का कायदा है। तो रब्बे करीम ने इन लोगों के लिए ये बड़ी बड़ी आयतें जो आती है ना, मैं जब पढ़ता हूं मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि मेरा रब है, वो इंसाफ करने वाला है और वो इंसाफ करेगा। कभी फकीर ये नहीं घबराए कि मुझके ऊपर मेरे ऊपर जुल्म हो गए। ये फोन किया, नीचे फकीर गायब हो गया है। कहने कौन? कहने हाथ बहुत लंबे थे ना इसके, और ले पंगा इससे। देखा एक फोन पर कैसा उसने काम किया, उसका समझ में आ रही है। मेरे रब ने फरमाया कितना बड़ा बेवकूफ़ है। आज इसने एक बंदा उठवा दिया है और साथ में कुटवा भी दिया है, चलो उसने मरवा भी दिया है। आओ तुम मैदान मैशर में, फिर हम तुमको बताते हैं। और मैदान मैशर तो बहुत बाद में है, मुकाफात अमल हम तुमको दुनिया में ही दिखाएंगे। और तूने मेरे बंदे को इतना जर्रा सा भी जरर दिया है, हम तुझ पे पहाड़ तोड़ देंगे। बंदा ये समझ रहा होता है कि मेरे पास पावर आ गई। मैंने मेरे रब की पावर से ज्यादा किसी की पावर नहीं है, सबसे बड़ी पावर मेरे रब की है कि नहीं? तो रब करीम ने फरमाया सूरतुल अहकाफ, वही बात आ रही है, क्या हमने जमीन और आसमान को पैदा नहीं किया? उसके बीच में जो कुछ है, जमीन और आसमान के बीच में क्या कुछ है, कोई बयान कर सकता है? मैंने कल आपको बताया था ना, सैयदना मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने कहा आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के अखलाक बयान करें। आपने फरमाया ये बताओ दुनिया कितनी बड़ी है? कहना बहुत बड़ी है। कहना रब ने कुरान में कहा मताओ दुनिया कलील, दुनिया इतनी सी है। दुनिया कहने इतनी सी दुनिया को तू कहता है इतना बड़ा जहां है, और खुदा इतने बड़े जहां को कहता है कलील। तो जिसका कलील इतना बड़ा हो तो उसका कसीर कितना बड़ा होगा। और तू आके मुझसे कहता है कि कसीर की तारीफ करो। कसीर से मुराद सरकार की जात है। अभी नहीं पढ़ी इन्ना आतेना कल कौसर, रब ने फरमाया कसीर भी नहीं, कौसर। हमने कौसर दिया हबीब आपको, ना कसीर ना अक्सर, कौसर।
कहना जिसका कलील इतना बड़ा है उसका कसीर कितना होगा, और तुम आके कहते हो उसकी तारीफ करो, उनका अखलाक बयान करो। जिंदगी खत्म हो जाएगी, सरकार का अखलाक खत्म नहीं हो सकता। ये मौला अली ने फरमाया। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि ज़मीन और आसमान और इसमें जो कुछ भी है हमने इसको पैदा किया, और ये सारी चीज़ें एक मुकर्ररा तारीख तक हैं। चांद आपकी एक तारीख है, सूरज आपकी एक तारीख है, आसमान आपकी एक तारीख है, ज़मीन आपकी भी एक तारीख है। उस मुकर्रर तारीख पर आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। आसमान आपको लपेट दिया जाएगा, तारों आपको तोड़कर फेंक दिया जाएगा, चांद के टुकड़े हो जाएंगे, सूरज को डुबो दिया जाएगा, और उसके बाद फिर क़यामत बर्पा होगी। रब ने फरमाया सबकी एक तारीफ है। मेरे हबीब आप इनसे कहिए क्या तुम देखते नहीं कि जिसकी तुम पूजा करते हो अल्लाह को छोड़कर, उसको बोलो अरूनी। अब रब चैलेंज फरमा रहा है, अरूनी, वो मुझको दिखाए कि उसके मन घड़त इन माबूदों ने क्या पैदा किया है। मादा खलकू, क्या पैदा किया। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबकी मुंडियां उड़ाई थी, याद है, सबके सरों को तोड़ा था। तो उस टाइम पर कहने लगी हमारे बुतों को, हमारे माबूदों को तोड़ दिया है। किसने तोड़ा? कहना इब्राहिम ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझसे क्या पूछते हो, जो सबसे बड़ा गुरु घंटाल है उससे पूछ लो, जिसके कुल्हाड़ा लटक रहा है, कुल्हाड़ा जिसकी गर्दन में लटक रहा है इसी से पूछो, अगर बोल सके तो। इस जमाने के कितने बड़े बेवकूफ लोग हैं कि वो कुछ कर ही नहीं सकते, अपनी गर्दनें नहीं बचाई तो तुम्हारी गर्दनें क्या बचाएंगे। तो रब्बे करीम ने यहां पर उन लोगों को चैलेंज फरमाया, क्या पैदा किया उन्होंने। तुम कहते हो कि आसमान का खुदा अल्लाह है, जमीन पे बहुत सारे हैं। मेरे रब ने फरमाया उन्होंने जमीन में से क्या निकाल दिया। वो किसी बुत ने कोई आलू पैदा किया है, दिखाओ, कोई बसल, कोई प्याज पैदा की है, वो कुछ भी नहीं है। तो रब ने फरमाया कि तुम कहते हो आसमान का खुदा अलग है, जमीन का अलग है। आसमान का खुदा अल्लाह है, जमीन के हमारे बहुत सारे हैं। देखा है ना आपने, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, वो हाथ यूं किया हुआ है तो कोई यूं किया हुआ है, किसी की सूंड इतनी है। तो रब ने फरमाया कि यह सारी तुम्हारी अपनी मनगढ़ंत है और तरदीद की बुत परस्तों की। अब मजे की बात आ रही है, क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने बड़ों की पिटाई करेंगे। कानू लहुम आदा, ये था जिसने हमको बुत परस्ती पे लगाया था। ये इसको सब कुछ पता था कि ये बुत कुछ भी नहीं कर सकते, और इसकी बुत परस्ती की वजह से हमें जहन्नम में जाना पड़ेगा। वो सारे मिलकर अपने बड़ों को, मैंने कहा ये जितने भी पॉप हैं सारे कूट रहे होंगे, यही सारे लगा के रखते हैं ना सबको। वो ये पंडित ये सारे लगा कर रखते हैं, वो ये आला करो तो इसकी पूजा करो, तो आज उसकी पूजा, आज उसकी पूजा। हिंदुओं की पूजा इतनी होती है कि साल के दिन हैं 365 दिन, और सुना है कि इनके 400 के करीब त्यौहार हैं। रोजाना किसी का आज गणी जी का है तो आज बणी जी का है, रोजाना कुछ ना कुछ इनका चलता रहता। तो यही लोग जो इनकी अंधी तकलीद कर रहे हैं, मैशर में इनके दुश्मन होकर इनको मारेंगे। लेकिन यहां से एक दर्स हमारे लिए भी मिलता है, ये जितने भी फराडी किस्म के पीर अपने आस्थाने और मुरीदों की जेबों से माल ढीले करवा रहे हैं ना, मैंने कहा पीर साहब तैयारी करो, सारे मुरीद कूट रहे होंगे कि हमको कुरान पढ़ना नहीं सिखाया, हमको हदीसें नहीं सिखाई, हमको दीन नहीं सिखाया, हमको अखलाक रसूल नहीं बताया। पीर साहब तुमने सिर्फ माल बनाया है। तो यही मुरीद कूट रहे होंगे पीर को। अब यहां पर रब्बे करीम ने फरमाया कि जब उन पर कुरान मजीद की आयतें तिलावत की जाती हैं वाज़े तौर पर, तो वो लोग जिन्होंने इनकार किया कुरान की इन वाज़े आयतों का, और क्या कहते हैं वो लोग, हाज़ा सिहर मुबीन, ये तो खुला जादू है। याद आया आपको वलीद बिन मुगीरा, मक्के की ज़मीन पर फसाहत और बलागत का सबसे बड़ा चैंपियन था। इससे अच्छी शायरी अरब के अंदर कोई भी नहीं करता था। मेरे नबी ने जब कुरान की आयतें पढ़ी, वलीद बिन मुगीरा पलट कर गया अबू जहल के पास, कहने लगा गौर से सुनो मैं कुछ कह रहा हूं, मेरी फसाहत और बलागत को पूरा मक्का मानता है, मोतरिफ है, इतराफ करता, लेकिन कान खोल कर सुनो, रब्बे काबा की कसम है, आज मैंने मोहम्मद अरबी की जबान से जो कलाम सुना है, ऐसा कलाम ना कोई इंसान पेश कर सकता है, ना कोई जिन पेश कर सकता। अबू जहल तू मान ना मान, ये कलाम मखलूक का नहीं, ये खालिक का कलाम है। अबू जहल ने कहा कि अगर वलीद ने कलमा पढ़ लिया तो पूरा मक्का कलमा पढ़ लेगा। इसलिए वलीद को इतना मानते थे, वलीद बिन मुगीरा को इतना मानते थे मक्के वाले।
अबू जहल ने फिर अपनी मक्काराना चाल चली। वो था बहुत बड़ा मक्कार ज़माने का अबू जहल। उसने चाल क्या चली, कहने लगा वलीद, सुना तू रात में जाकर दरे मुस्तफ़ा की चौखट के साथ लगकर उनकी तिलावत को सुनता है? कहना हाँ सुनता हूँ। कहना जानते हैं लोग यहाँ पर क्या बातें कर रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि वलीद जो है अल्लाह के नबी का झूठा खाना खाने के लिए जाता है और अबू बकर के घर पे भी जाता है झूठा खाना खाने के लिए। तो ये बता तू झूठा खाना खाने जाता है वहाँ पर? यानी इसको कहते हैं अंदर से उसकी जो इज्जत नफ्स थी उस पर हमला किया। किसने कहा? मैं कोई नहीं जाता उनके यहाँ, कोई मुझे खाने की आदत नहीं, मेरे पास खुद अपना इतना माल है, मेरे पास औलाद है, मेरे पास बेटे हैं, मेरे पास ऊँट है, मेरे पास ये है। वो पूरा जिक्र आएगा सूरह मुदस्सिर 29वें पारे में, जो वलीद ने कहा था ना, वबनीना शुऊदा वमा अत्तुलहु तमईदा सुम्मा यतमउन अज़ीदा कल्ला इन्नहु कान लिआयातिना अनीदा सऊर इखू सऊदा इन्नहु फक्कर वक़द्दर। अब बैठा सोचने के लिए, फक्कर सोच रहा है। सोचने के बाद नतीजे पर क्या पहुंचा? कहता अबू जहल ने बात ठीक नहीं की है। हालांकि वो मानता है हक है ये, लेकिन अब क्या कहता है? अबू जहल ने सही कहा है, ये वाकई में कोई खुला जादू है। अब ये पलट कर आया मक्के वालों के सामने और उसने कहा कि ये कलाम कोई खालिक का नहीं, बल्कि ये हाज़ा कौलुल बशर, ये इंसान का कौल है और ये सहर मुबीन, ये खुला जादू है। और अक़ल इस्लाम के लिए उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये जादूगर है, माअज़ल्लाह। और ये सारे के सारे बदर की वादी में ज़लील ख्वार करके इनको कत्ल कर दिया गया था। वलीद भी गया, उतबा भी गया, शेबा भी गया, अबू जहल भी गया, ये सारे के सारे बदर की वादी में मार दिए गए थे, ये जितने भी सरदाराने मक्का थे। तो रब्बे करीम ने फरमाया, बड़ा अहम मौजू है, कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रसूल वमा अद्री मा युफ़अलु बी वला बिकुम। ए महबूब आप कहिए कि जो कुछ रसूलों में से तशरीफ़ लाए ये सारे नए हैं और नहीं मैं जानता क्या किया जाएगा मेरे साथ और क्या किया जाएगा तुम्हारे साथ। इस आयत को तवज्जो करें, इस आयत को दलील बनाकर क्या पेश किया जाता है? अल्लाह के रसूल को खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा, तो वो तुमको कैसे लेकर जाएंगे और कैसे तुमको नफ़ा दिलाएंगे? और सुबह से शाम तक तुम लोग पढ़ रहे होते हो भर दे झोली मेरी, तो वो तो खुद अपने बारे में नहीं जानते। ये देखो कुरान ने क्या कहा। अक़ली सलात व तस्लीम ने क्या फरमाया? फरमाया कि वो आते थे ना पूछने के लिए, अच्छा ये बताएं जन्नत में क्या होगा, मुझे जन्नत मिलेगी, मैं जन्नत में जाऊंगा। अब ईमान तो लेकर आना, पहले से सारे वो हिसाब किताब लगा रहे हैं, ये मिलेगा वो मिलेगा, मुझे इतना मिल जाएगा मैं ईमान ले आऊंगा, मुझको ये मिल जाएगा तो मैं ईमान ले आऊंगा। रब ने फरमाया अभी आप इनसे कहिए कि मुझे क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, और तू अपनी बात अगर करता है कि ये दोगे तो मैं लाऊंगा, ऐसे ईमान की खुदा को हाजत ही नहीं है। ये तो लालच पर ईमान हो रहा है, ऐसे ईमान की हाजत नहीं। ईमान इखलास के साथ है। ईमान मेरे रब ने क्या आसमां बनाया, क्या शान है मेरे रब की, ये इखलास है। मेरे रब ने क्या जमीन बिछाई है, कोई बिछाकर तो दिखाए। मेरे रब ने क्या समंदर बनाया है, बनाकर तो दिखाए। मेरे रब ने समंदर के अंदर जो मछलियां और नेमतें रखी, बनाकर तो दिखाए। मेरे रब ने फरमाया कि समंदर की 7 तह के अंदर जब जाओगे तो वहां पर अंदर जो है वो चट्टानों के अंदर दाखिल होगे तो वहां पर मिलेगी तुम्हें एक सीपी, उस सीपी को खोलोगे तो अंदर से तुम्हें मिलेगी मोती। लेकर आना हिलियतन तलबसूनहा, कुरान कहता है तुम्हारी औरतें वो मोती पहनेंगी, वो उनकी जोहरात होगा, मजोहिरात, वो उनकी ज्वेलरी होगी। 1400 साल पहले मेरे रब ने अपने हबीब के सीने पर यह बात नाजिल कर दी। आज के दौर में जब गोताखोर इस आयत को पढ़कर उतरा देखने के लिए कि कुरान की बात सच है कि नहीं, और जिस वक्त में उसके सामने उसी मकाम पर कि जिसका जिक्र कुरान ने किया था, वहां पर जब उसको मोती नजर आए तो उसकी ज़बान पर कलमा जारी हो गया कि मानना पड़ेगा कुरान हक है। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि ये सारी बातें, अच्छा इसको लेकर फिर ये कहना उनके पास कुछ नहीं, वो तो बिल्कुल माज़अल्लाह, ये गुफ्तगू का अंदाज होता है दर्स के अंदर। मैंने कहा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, सुन रहे नहीं सुन रहे आप लोग, सुनो, मैदान महशर में जब हम आएंगे मेरे साथ क्या किया जाएगा ये हुजूर को नहीं पता,
अब हुजूर फरमा रहे सुनो, मैं जब आऊंगा मैशर में, मैशर की सख्ती सहते सहते बंदा इस हाल में पहुंचेगा कि रब के हुजूर कहेगा कि ए मालिक, अगर मेरे मुकद्दर में जहन्नम ही है तो मुझको जहन्नम में डाल दे, मैं ये मुश्किल नहीं सह सकता। वो ये समझेगा कि शायद जहन्नम इससे बेहतर हो, और ये वो समझ रही है, हदीस पाक है। बंदा इस हाल को पहुंचेगा कि अगर मुकद्दर में जहन्नम है तो डाल दे जहन्नम में, मैं मैशर की अब ये सख्ती और बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ रहे हैं आप कंडीशन, मैशर की कंडीशन क्या होगी? उस कंडीशन में जब आका अलैहिस्सलात व तस्लीम तशरीफ लाएंगे, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम वहां पर पहले से मौजूद हैं, कौम जाएगी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, हमारी मदद करें, आप अल्लाह के रसूल हैं, उलुल अज़्म रसूल हैं, बुलंद रुतबा रसूल हैं, कलीमुल्लाह हैं, हमारी मदद करें, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। वो जाएंगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, वो जाएंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास, वो जाएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास, वो जाएंगे आखिर में कहाँ आएंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप अल्लाह की रूह हैं, रूहुल्लाह हैं, आप मसीह हैं, आप लोगों को शिफा दुनिया में बख्शते थे, आज मैशर में भी हम पर करम करें। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़ अबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अगर चलेगी मैशर में तो सिर्फ उनकी चलेगी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली। फिर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब तशरीफ ला रहे होंगे तो कौम दौड़ेगी हुजूर की तरफ, तो आका ये नहीं फरमाएंगे जाओ किसी और के पास, आका फरमाएंगे आओ आओ मेरे पास, अना लहा, आज दिन भी मेरा है, आज अर्श के दाईं जानिब मैं खड़ा होऊंगा। सरकार ने फरमाया अना अकूमु अला यमीनिल अर्श, मैं अर्श के दाईं जानिब होऊंगा, मेरा सजदा होगा रब करीम के हुजूर अर्श के सामने। रब फरमाएगा इरफा रासक, बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूं मैं, ए हबीब सर उठाइए, आज सर झुकाने का नहीं, आज तो उठाने का दिन है। सजदे तो बहुत किए हबीब आपने, फिर आका सर उठाएंगे सजदे। इस अल तोता, हबीब जो मांगे मिलेगा, वशफा तुशफ़ा, आप जिस पर नजर कर देंगे वो बख्शा जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया है। तो यहां पर उन लोगों की तरदीद में यह कहा कि कोई ये ना समझे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं तो मेरे लिए ये उनके हौसलों को बुलंद करने के लिए और ईमान की रग़बत दिलाने के लिए कि तुम लोग लालच के ऊपर ईमान लाने की बात करते हो। सबसे औला हो आला। हमने कहा कुरान पढ़ के भी जिसको नहीं पता चले तो उससे बड़ा जाहिल कौन होगा। कुरान की आयतें पढ़ के हुजूर की शान में गुस्ताखी करे, मैंने माअज़ल्लाह, ये किताब तो मेरे रब ने उतारी है अपने हबीब की शान के लिए, है ऐसा कलाम पूरे जहां में? फरमाया ना था, ना है, ना होगा। यह है नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां पर बिदअन का एक लफ्ज आया है, बिदअम। बिदअम का मतलब होता है नई चीज, और इसी से बना है बिदअत। क्या बना? हर नई चीज को क्या कहते हैं? बिदअत। एक जमाना था, अभी तो कम हो गया है, अल्लाह का शुक्र है कम हो गया। पहले तो ये लफ्ज इतना था, वो कॉलेज का लड़का है, कॉलेज से बाहर आ रहा है, उसको भी कुछ पता होता नहीं है, हाथ में सिगरेट उसके जल रही है, और बड़े स्टाइल के साथ वो सिगरेट भी पी रहा है साथ में। यार आजकल बिदातें बहुत होने लग गई हैं। पहले अपना हुलिया तो देख भाई, तो बिदत के ऊपर बात कर रहा है। तो अल्लाह का करम है कि अब काफ़ी हद तक ये मामलात कंट्रोल हुए, वरना लोगों को बहुत ज़्यादा ये सिखा दिया था। हर बंदा काम करते हुए नहीं नहीं ये बिदत हो जाए, अरे बिदत है कोई चुड़ैल है, बिदत हो जाएगी। समझ मारिए आपके बिदअत की तारीफ समझ ले, बिदअत है क्या? हर वो नया काम जो अल्लाह के रसूल के ज़माने में नहीं था, सहाबा इकराम के ज़माने में नहीं था। तवज्जो करें, अल्लाह रसूल सहाबा सरकार और सहाबा के ज़माने में नहीं था, बाद में राइज हुआ, वो क्या है? वो बिदअत है। वो क्या है? और कुरान हदीस पाक में क्या है? कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है, व कुल्लु दलालतिन फिन्नार,
और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। बिदअत से आपने बचना है। मैं ठीक है, हम नहीं करेंगे कोई बिदअत। अच्छा, बिदअत का नाम लेकर शादी पर कोई फतवा नहीं लगा रहा। सुने, शादी पर कोई फतवा नहीं लगा रहा। क्या सरकार के जमाने में ऐसी शादी होती थी जैसे आज होती है? ठीक है, क्रिकेट मैच पर कोई फतवा नहीं लगा रहा। इफ्तिताह बुखारी हो रही है, उस पर कोई फतवा नहीं। खत्म बुखारी हो रही है, उस पर कोई फतवा नहीं। और अब तो मैं कहूंगा मौलवी साहब, सारे चोरों चंडालों के साथ मिलकर जो पार्टी बनाई, क्या ऐसी पार्टियां किसी ने बनाई थी? समझ मारी आपके? मैंने कहा इसमें कहीं पर भी बिदअत का फतवा नहीं लग रहा। न सरकार ने ये काम किया, न साहबा ने किया जो तुम लोग कर रहे हो। अब जैसे ही हमने एक झंडा लगाया मिलाद शरीफ का, बोलो सुभान अल्लाह, बिदअत, ये हुई बिदअत। मैंने कहा बेड़ा गर्क। इतने सारे काम हुए, उसमें कहीं बिदअत नजर नहीं आई। जैसी झंडा लगा ना, ये बिदअत हो गई। मैंने कहा बिदअत सरकार के जमाने में तो तू भी नहीं था। अब यहां पर मसला यह है कि बिदअत की तारीफ को इल्मी तौर पर समझ ले, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इल्मी तौर पे। एक आया था मेरे पास, इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर, वो उतरा, दुकान पे आया था, शॉप पे हमारी, आगे कह रहा है यार रबीउल अव्वल में कितनी बिदअत होने लग गई। मैंने कहा ये गाड़ी छोड़, ये जो सामने तेरी पराडो खड़ी है इसको उतार। फिर मैंने कहा सुन्नत पे अमल करेगा? कहना हाँ। मैंने वीआईपी गधा मैं आपके लिए अभी मंगाता हूं। भाई उस पर सवारी करना सुन्नत है। इसको हम क्या कहते हैं? दराज गोश। आका अलैहिस्सलाम ने इस पर सवारी की है। मैंने कहा इस पर करो ना फिर सवारी। नहीं, ये तो वक्त के तकाजे हैं। मैंने कहा ये भी वक्त के तकाजे हैं। अभी मैं आपको आगे बताता हूं वक्त के तकाजे हैं कैसे। बिदअत की तारीफ समझ लें, हर वो काम, नया काम जो कुरान और सुन्नत के मुखालिफ हो, जो कुरान और सुन्नत के वो क्या है? बिदअत। हर वो नया काम जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, वो क्या है? सुन्नत। वो क्या है? याद रहेगी तारीफ आपको। मेरा मौलवी साहब तुम बहुत चक्कर लगाते हो, दुनिया भर में घूम रहे होते हैं, मैं तो हमेशा दीन की दावत के लिए चक्कर पे होता हूं। मैंने कहा जहाज छोड़, ऊंट पे बैठ के जाया कर। इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम कभी जहाज में तशरीफ फरमा नहीं हुए। वो अलग बात है कि मेरे सरकार के दरबार में जहानों के सारे जहाज वहीं पर होते थे। जिब्रील से बढ़कर किसी की रफ्तार हो सकती है जिसका एक पर मशरिक और मगरिब को घेरे, और रब ने 600 पर अता किए थे जिब्रील अमी को। तो बिदअत की तारीफ याद रहेगी। कहना बिदअत क्रिकेट के मैच में भी होती है, सियासत के वक्त में भी होती है, शादी ब्याह में भी होती है। ये पूरा मामला आप कहां पैदा हुए? कहना अस्पताल में। मैंने कोई साहब अस्पताल में पैदा नहीं हुआ। 4 यारों की जिंदगी उठाकर आप देख ले, 4 यारों की। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, जिसको कहते हैं खुलफाए राशिदीन का जमाना। इस जमाने के अंदर रियासत मदीना में अस्पताल ही नहीं था। अब कोई भी मौलवी अस्पताल गया जो मिलाद के जलसे को बिदअत बोलता है, उसकी जैसी अंदर दाखिल होना उसकी इससे छरी बाहर निकालो। कहना कोई भी साहब भी अस्पताल में नहीं गया है। तुमको इलाज कराना है, खुद जाओ जड़ी बूटियां निकालो, उसको पीसो, और सबसे बेहतरीन वजीफा कुरान मजीद का है, वो वजीफे पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, अस्पताल नहीं जाना। सिर्फ मिलाद शरीफ के अंदर बिदअत याद आती है। अब समझ में आ रही है आपके? ये मसला, इसको समझें। रब्बे करीम ने फरमाया कि हमने इंसान को वसीयत की, ए इंसान अपने वालिदैन के साथ भलाई करना, और बिलखुसूस उस माँ पर कुरअन व वदाअतहु कुरहा, उसका हर दिन एक नई जिंदगी के साथ होता है। जब तुम अपनी माँ के शिकम में थे, 9 महीने तक वो तड़पती है। ये मेरा रब फरमा रहा है कि उसका हर दिन एक नई जिंदगी के साथ होता। और विलादत की घड़ी में जब उसकी तकलीफ शुरू होती है, सहाबी ने कहा था आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कि अगर मैंने अपनी माँ को अपने कांधे पर बैठाकर मैंने हज करा दिया तो क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? आका ने फरमाया कि अभी तो तुमने उस एक टीस का हक अदा नहीं किया जो टीसें उसको उठ रही थी तुम्हारी विलादत के वक्त में। एक का हक
अदा नहीं किया, एक टीस का हक जो है वो अदा नहीं किया। हमेशा मेरा शुक्र अदा करना और वालिदैन का शुक्र अदा करना अच्छे बंदे की यही अलामत है। वो अपने रब का शुक्र अदा करे, माँ बाप का भी करे। माँ बाप का शुक्र क्यों करे? रब फरमा रहा है, रब को देखा नहीं है ना, माँ बाप को उसने देखा है। वो बच्चा इतना सा भी होता है ना, इतना होशियार होता है बच्चा, छोटा सा भी, वो अपनी माँ की खुशबू से समझ जाता है मेरी माँ है। ये अल्लाह ताला उसको ये ताकत अता करता है, उसके पास ये सलाहियत होती है। माँ की जैसी गोद में आएगा, भले अभी उसको देखना भी नहीं आता, भी कुछ भी नहीं पता, यूं सर हिलाता रहता है, लेकिन माँ की गोद में जैसी आएगा खामोश हो जाएगा। क्यों? वो माँ की खुशबू को पहचानता है। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि जन्म देने वाली माँ जब तुमको इतना याद आती है, तो जिसने तुम्हारी उंगली को बिल्कुल बराबर बनाया, सेंटी का भी फर्क होने नहीं दिया, वो जिंदगी देने वाला खुदा क्यों नहीं याद आता? इसलिए वालिदैन के साथ खुदा ने अपना जिक्र किया है कि जब तुझे मां और बाप याद आए तो पहले खुदा को याद करना। ये एक मैंने इसका मसला बताया, वरना यहां पर मसले तो सैकड़ों हैं। तो रब्बे करीम ने फरमाया, ए ईमान वालों, तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। बात समझ में आ गई? अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और अल्लाह जब मदद करेगा तो फिर क्या होगी मदद? सामने बातिल के बड़े से बड़े टैंक भी खड़े होंगे, अल्लाह तुम्हारे कदमों को साबित रखेगा। उस वक्त में तुम्हारे कदम डगमगाएंगे नहीं। मेरे रब ने फरमाया, ये जब मेरी ताकत आएगी ना, वो कभी आप देखें गजा और फलस्तीन के अंदर वो तोप लेकर आ रहे होते, सायूनी ताकतें जो हैं जिन्होंने गासिबाना कब्जा किया हुआ हमारे मस्जिद अक्सा पर, तो वो टैंक और तोप लेकर आ रहे होते हैं। उनके सामने छोटे छोटे बच्चे ऐसे पत्थर लेकर खड़े होते हैं। किसी ने नीचे लिख दिया था कि OIC का इजलास और तमाम मुस्लिम रियासतें वो सारे मिलकर भी इस बच्चे के इस पत्थर का मुकाबला नहीं कर सकते जो तोप के सामने पत्थर लेकर खड़ा था और अपने अक्सा का दिफा कर रहा था, मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल का। तो रब्बे करीम ने फरमा दिया, फिर फरमाया कि बेशक वो लोग कि जिन्होंने अल्लाह पर ईमान रखा, उनका मौला अल्लाह है। उनका मौला, काफिरों का कोई मौला, काफिरों का कोई मौला, वो बोलें काफिरों का कोई मौला, काफिरों का कोई मौला नहीं है। यह आयत नंबर जो है वो 11 है, सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयत नंबर 11। मैंने कहा जिक्र 12वीं शरीफ वाले का आयत नंबर 11 है कि ईमान वालों का मौला अल्लाह है और काफिरों का कोई मौला। 11 तारीख से क्या मुराद है पता है आपको? आपको? हाँ, आपको पूछ रहा हूं, नहीं पता क्या होता है 11 तारीख से? क्या होता है 11वीं शरीफ? पता है किसकी होती है 11वीं शरीफ? 11वीं शरीफ हम जो मनाते हैं, किस बुजुर्ग की मनाते हैं? हुजूर सईदी गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की, माशाअल्लाह। ईमान वालों का मददगार खुदा है, काफिरों का कोई मददगार, काफिरों का कोई मददगार। हमारा वाला कह रहा था हम फ्रांस को नाराज कर देंगे तो फिर हमारी तिजारत कैसे चलेगी, कैसे हम इनको नाराज कर सकते हैं? मैंने कहा फिर इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं पढ़ा करें। हाँ, इसलिए कि रब ने फरमाया है काफिरों का कोई मददगार नहीं, मोमिनों का मददगार खुदा है। तुमको पता ही नहीं है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब क्या है। पूरा कुरान इन्हीं बातों से है। आप यकीन करें, मेरे रब ने जितना हौसला मोमिनों को, मेरे रब ने जितना हौसला दिया है वो ना हमारी मां ने दिया ना हमारे बाप ने दिया। जो हमारे खुदा ने हमको हौसला दिया है, घबराना नहीं, डरना नहीं, सर बुलंद तुम ही रहोगे जब तक ईमान तुम्हारे साथ है। कामयाबी तुम्हारी होगी, तुम्हारा सर को कोई झुका नहीं सकता जब तक कि कलमा तुम्हारे दिलों के अंदर है। मेरा रब ऐसे ईमान वालों के ईमान को बढ़ाता है। फिर क्या फरमाया, ए हबीब हमने आपके लिए रोशन फतह रखी। अब बात आ रही है फतेह मक्का की। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ए हबीब हमने आपके लिए रखी रोशन फतह। मक्के वाले
वो इस तसव्वुर में बैठे हुए थे कि जिंदगी में अक़ली सलात व तस्लीम और उनके गुलाम मक्के को फतह नहीं कर सकेंगे। रब करीम ने फरमाया अभी वो वक्त आएगा कि तलवारें भी नहीं उठेंगी, बस मुसलमानों का रोब ही काफी होगा। रोब के ऊपर मक्का फतह हुआ था। जिस वक्त में ये 10,000 का लश्कर मेरे सरकार के गुलामों सरफरोशों का पहुंचा, और मक्के पहुंचने से पहले जब उनको पता चल चुका था आका तशरीफ ला रहे हैं अपने 10,000 के साथ, तो उनका जो सबसे बड़ा लीडर है उस वक्त में वो कहता कि इनके 313 ने हमारे 950 का मट्टी चटा दी थी, अभी तो 10,000 आए हैं, अब इनका मुकाबला कोई ताकत कर ही नहीं सकती। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली। उसके बाद रब्बे करीम ने फरमाया कि जमीनों आसमानों में अल्लाह की फोर्स है। आपको पता है पाकिस्तान की भी फोर्स है ना, हर मुल्क की फोर्स होती है। मेरे रब ने जमीनों आसमानों के अंदर फोर्स रखी है। आप किसी को पता है अल्लाह की फोर्स कौन सी है? को बता सकता है? साथ में थोड़ा थोड़ा इम्तिहान भी चलता रहे ना, ताकि हमारे ज़ौक़ बेकरार हो। फरिश्ते और हवा और समंदर, सबसे बड़ी ताकत समंदर है। सबसे बड़ा मेरे रब का लश्कर कौन सा है? समंदर। फिरौन को गर्क किया था ना, लेकिन ये समंदर भी इतना बाअदब है, जब मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे ना, ऐसे करके रास्ता खोला उसने, तशरीफ लाइए आप। ये जैसे ही आगे बढ़े, फिरौन ने देखा, अरे जल्दी करो जल्दी। फ़अतबअ फ़िरऔन व जुनूदुहु बग़यन व अदवा, कहता जल्दी से इनका पीछा करो, हम भी निकलते हैं। कहना ऐसा नहीं है, वो जाएंगे, तुझसे तो हम निमटते हैं अभी, आजा। और जैसे ये लोग पूरा लश्कर लेके फिरौन बीच में पहुंच गया, और यूं ही करके वो बंद हो गया। रब ने फरमाया फलयौम नुनज्जीका बिबदनिक, ए फिरौन आज हम तुझे गर्क करेंगे, लेकिन तेरे जिस्म को कयामत तक के लिए इबरत का निशान बनाएंगे। डॉक्टर साहब, मरने के बाद जिस्म बगैर केमिकल के कितने दिन रह सकता है? कितनी देर रह सकता है? 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। 3-4 दिन के अंदर उसकी बॉडी सत्यानाश हो जाएगी, ठीक है। 2400 साल हो गए, 2400 साल हो चुके हैं। फिरौन की बॉडी आज भी एहराम मिस्र के अंदर मौजूद है, इजिप्ट में। कुरान ने कहा हम इसे इबरत का निशान बनाएंगे। ततारी आए, हलाकू आए, चंगेजी आए, सलेबी आए, यहूदी आए, फिरौन के जिस्म को मसमार करके खत्म कर देते। कहना नहीं कर सकते। कहना क्यों? कहना कुरान की बात फिर झूठी हो जाएगी। कुरान ने कहा कि उसके जिस्म को हम कयामत तक के लिए इबरत का निशान बनाएंगे। मैंने कहा जब रब ने फरमाया निशान बनेगा तो बनेगा। बात थोड़ी सी समझिए, जब मेरा रब फिरौन के जिस्म को इबरत का निशान बना सकता है, तो अपने महबूब के जिस्म को किस मकाम पे रखा होगा? कुछ बात समझ में आ रही है आपके? हुजूर के जिस्म के साथ मट्टी का अगर जर्रा भी लग जाए तो उसकी फजीलत अर्शे बरी से ज्यादा है। रब्बे करीम ने फरमाया हमने रोशन फतह। अच्छा, ये आपने समझ लिया अल्लाह की फोर्स है। जमीन और आसमान में हमारे जुनूद, जुंद कहते हैं सिपाही को, जुनूद कहते हैं लश्कर को। जमीन और आसमान में हमारे लश्कर हैं, और बेशक अल्लाह गलबे वाला है और ताकत वाला है। फिर मेरे सरकार की नाज शरीफ आ रही है, हमने महबूब आपको भेजा शाहिद बनाकर, मुबशिर बनाकर, नज़ीर बनाकर। और शाहिद, मुबशिर, नज़ीर। शाहिद का मतलब गवाह, मुबशिर का मतलब खुशखबरी देने वाला, और नज़ीर का मतलब अल्लाह का डर सुनाने वाला। यही ईमान की तारीफ है। ना तो मोमिन डर के घुल के मर जाता है लेकिन खौफ खुदा रहता है, और ना ही वो इतनी खुशखबरी में आ जाता है जिसको कहते हैं कि हद से ज़्यादा बढ़ गया भाई। ये खुशफहमी, जिसको आप कह रहे हैं खुशफहमी, तो मोमिन खुशफहमी में भी नहीं है। और मोमिन बिल्कुल खौफ में ऐसा नहीं कि वो घुल गया, बल्कि वो अल्लाह का खौफ रखता है, साथ में क्या रखता है? उम्मीद।
खौफ और उम्मीद के बीच में मोमिन की जिंदगी है। तो रब ने फरमाया कि अभी आपको खौफ भी दिलाएंगे, उम्मीद भी दिलाएंगे, और इसी के बीच में आपकी जिंदगी चलेगी। फिर फरमाया, आ जाए वो आयत आगे कोट कर लें, आयत नंबर 9 सूरह फतह। मेरे महबूब आपको शाहिद मुबशिर और नज़ीर हमने बनाकर भेजा। क्यों भेजा? कोई वजह तो होगी, ताकि मेरे हबीब पर जिसकी नजर पड़े लितुमिनु बिल्लाह व रसूली, तो फौरी तौर पर उसकी ज़बान पे कलमा जारी हो। अक़ली सलात व तस्लीम के लिए सहाबा किराम कहते हैं कि हुजूर का चेहरा देखते ही बंदे के दिल में पहला ख्याल तो यही आता था कि ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। ये हुजूर के चेहरे का जमाल था। और सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिन्होंने देखा उन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा, तो रब ने फरमाया कि हमने अपने हबीब को ऐसा शानदार जमाल वाला बनाया कि जो देखे वो अल्लाह रसूल पर ईमान लाए। हद दर्जे की ताजीम करना मेरे रसूल की, वतुअज़्ज़िरू वतुवक्किरू, तौकीर समझते हैं, वकार तौकीर, हद दर्जे की ताजीम करना मेरे रसूल की, हद दर्जे की तौकीर करना मेरे रसूल की। कहना इतनी ताजीम होनी चाहिए नबी की, अल्लाह ने उनको बढ़ाई दी है जैसे बड़े भाई। बोले माज़अल्लाह, बड़े भाई के सामने अगर कोई ऊंची आवाज में बात करे तो क्या होगा? बहुत होगा। आस पड़ोस वाले कहेंगे अदब नहीं है उसको बड़े से बात करने का। इससे ज्यादा तो नहीं है ना, इससे ज्यादा तो नहीं है। अभी हमने आयत पढ़ी थी, हबीब के दरबार में अगर इतनी सी आवाज ऊंची हुई जिंदगी भर के अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। सिर्फ मैंने समझाने के लिए मिसाल कुरान की, मिसाल कुरान से, बात कुरान से हो रही है। हद दर्जे की ताजीम, हद दर्जे की तौकीर होगी। आजकल तो सोशल मीडिया की दुनिया है, यूट्यूब के ऊपर होता है, ये मौलवी साहब का इस्तकबाल देखे, प्रोटोकॉल देखे। अरे 25 गाड़ी आई भाई मौलवी साहब के साथ। कहने ये कौन है? कहने यार ये मौलवी साहब हैं, बड़े मुफ्ती हैं, ये सबसे बड़े दारुल के, हाँ कराची के बहुत बड़े दारुल के मुफ्ती साहब हैं। इनके साथ इतना प्रोटोकॉल चलता है, ये देखो इनका प्रोटोकॉल कैसा है। मैंने कहा तेरे साथ 25 गाड़ियों का प्रोटोकॉल चल रहा है, तू बड़ा खुश हो रहा है, उसकी वीडियो भी लगवा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। देख मेरी इज्जत ऐसी होती है। अब जब नबी की इज्जत की बात आई, कहना भाई ऐसे ही जैसे बड़े भाई बस। मैंने कहा सहाबा इकराम कहते थे कि आका आपके मुंह से निकलने वाले लुआब को भी हम अपने चेहरे पर मलेंगे ताकि मुनाफिकों के दिल जलेंगे। फी क़ुलूबी मरद, इनके दिलों में मर्ज है। आप जानते वो मर्ज क्या था? पहले पारे में जब सहाबा हुजूर के लुआब को लेकर अपने चेहरे पर मलते थे ना, मुनाफिक फड़कने लगता था जलन के मारे कि ये इतनी ताजीम करते अपने नबी की। पूरे जहां के अंदर किसी ने अपने बादशाह की इतनी ताजीम देखी नहीं थी जितनी हुजूर के गुलाम अपने आका की ताजीम करते थे। ऐसी ताजीम करते थे वो। कहना आपने कौन सी ताजीम की? मैंने कहा वो उस वक्त में करते थे, हम आज के हिसाब से करते हैं। समझे बात को? वो उस वक्त में करते थे, हम आज के वक्त में करेंगे। वरना फिर मैं कहूंगा दरसे बुखारी जायज, इफ्तिताह बुखारी जायज, मदरसे का इफ्तिताह, VIP सेमिनार, और अब मैं क्या बोलूं, इतने बड़े बड़े जलसे और ये सब कुछ होने लग गया। ये सब कुछ जायज हो गया और पता नहीं PDF और MDF पता नहीं क्या क्या बनने लग गया। वो सब जायज हो गया। नाजायज है तो मिलाद शरीफ का जलसा नाजायज है। मैंने कहा तुफ है तुम पर, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उनका जिक्र करते हुए मुंह में छाले पड़ जाते हैं तुम्हारे। तो रब ने फरमाया हद दर्जे की ताजीम होगी नबी की, हद दर्जे की तौकीर होगी नबी की। बस वो ताजीम और तौकीर के अंदर ये रखना कि जैसे ईसाइयों ने खुदा का बेटा बना दिया, ये नहीं होगा। आका ने फरमाया ला तुतरूनी कमा तुरत नसारा इब्न मरियम। आप जानते हैं साहबा क्या करते थे? हजरत मुआज जब मुल्क शाम से वापस आए और हुजूर ने इनको काजी बनाकर भेजा था शाम। अनपढ़ शख्स तो काजी नहीं बन सकता ना। हुजूर का इंतखाब जिसे काजी बनाए, कैसा काजी होगा? जज जिसे हुजूर जज बनाए, कितना पढ़ा लिखा होगा। जब वो मुल्क शाम से वापस आए ना,
काफी दिन गुजर गए थे अपने आका को देखे हुए, जैसे ही हुजूर का चेहरा सामने आया उन्होंने हुजूर को सजदा किया, हुजूर को सजदा किया। फरमाया ला तफअल या मुआज, ऐसा नहीं करो। क्या करते हो ये? कहने रअयतु अहल शाम, मैंने अहले शाम को देखा, यसजुदूना बतारिक़तहुम व असाकिफ़तहुम, वो अपने पादरियों को सजदा करते हैं। व अंता औला बिज़ालिक, आका उनकी तो कोई औकात नहीं, मेरा नबी तो बहुत शान वाला है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें। बोलो साहबा ने ये काम किया कि नहीं किया? आका ने ये नहीं फरमा शिरक कर दिया तुमने। मेरा सरकार ने फरमाया ला तफल, ऐसा नहीं करो। क्या मतलब? हुजूर को पता है ये अकीदत में कर रहा है, खुदा समझ के। समझ में आ रही आपके? साहबा किराम का ये मिजाज था। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक हमारी ज़बानें जिंदा है अपने नबी की नाते पढ़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह अपने नबी का जिक्र डंके की चोट पे करेंगे। अब दुनिया की कोई ताकत हमें रोक ही नहीं सकती। सरकार का जिक्र इस शान के साथ हमेशा होता रहेगा। मुझसे किसी ने पूछा कि हद दर्जे की ताजीम आपने करनी है। मैंने कहा मेरा बस नहीं चलता, अगर मेरे पास थोड़े से इख्तियारात हो अल्लाह पाक मुझे अता करे। मरने से पहले 12 रबीउल अव्वल को जानते हैं मैं क्या करूंगा? सुने, अगर मेरे पास इख्तियारात हो, ये जितने भी जुलूस निकलते हैं ना पूरे शहर कराची के अंदर, कम अज कम हेलीकॉप्टर में बैठे और साथ में ले फूल बहुत सारा, और हुजूर की याद में जितने जुलूस निकले ना आसमान से उन पर फूलों की बारिश करे और वहां पर जाकर झंडा लटकाए। वो हेलीकॉप्टर से झंडा लटकाओ और वो झंडा फिर उसकी जो लंबाई है वो ताहद्दे निगाह हो। दुनिया कहे ये क्या कर रहे हो? कहना हम सहाबा की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, इसलिए कि सहाबा हुजूर की शान में वो काम किया करते थे जो पूरी दुनिया में कोई नहीं करता था, वो सरकार के गुलाम करते थे। इसी को तो कहा था उर्वा बिन मसूद ने, मैं हबशा के नजाशी के यहाँ गया, मैं रूम के कैसर के यहाँ गया, मैं ईरान के किसरा के यहाँ गया। ये दुनिया की 3 सुपर पावर थी। कहते हैं मैंने इन तीनों बादशाह और दरबार और इसके दरबारी सबको मैंने देखा, लेकिन जब मैंने हुजूर के गुलामों को हुदैबिया की वादी में देखा, वो खुले मैदान में अपने नबी की जो ताजीम कर रहे थे, ना इससे पहले ऐसा बादशाह देखा था ना ऐसे दरबारी देखे थे। यानी पूरे जहां में जो काम किसी ने नहीं किया हुजूर के गुलामों ने अपने नबी के लिए किया है। समझ में आ रही है आपके? तो मैंने कहा ऐसी ताजीम, तो कोई कहे ना ये कौन सी बिदअत है, कहना अब तो ये बिल्कुल आसमान पे पहुंची हुई, आप टेंशन नहीं लें। हुजूर की शान में जाने कुर्बान है कि नहीं? ऐसे ही होना चाहिए, हुजूर का इश्क है। लीजिए फिर बात वही आ गई अभी जो मैंने की थी। ये देखिए कुदरती तौर पर रब्बे करीम ने फरमाया कि बेशक वो लोग जो आपके दस्ते करम पर ए हबीब बैत कर रहे थे, याद है बैत हुई थी? याद है उस बैत का नाम क्या है? बैत रिजवान। आप कितना पढ़े हुए हैं? 9 मैट्रिक कर लिया आपने? फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर भी हो गया है। कौन सी जमात में आपने बैत रिजवान पढ़ी थी? याद नहीं? आपने इम्तिहान पढ़ के दिया था या पढ़ के दिया था? नहीं, ये शक्ल से लग रहा पढ़ा लिखा बच्चा ही है। वो पढ़ के दिया है, वो वाली टीम अलग नजर आती है। हाँ, हमारा तो एजुकेशन से काम है, तो चेहरा देख के मैं बता दूंगा कि इसने पढ़ के दिया है या इसने बनाया था कोई। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि बेशक वो लोग के जो बैत कर रहे थे हबीब आपके दस्ते मुबारक पर। अब लीजिए जनाब, मुबालगा नहीं करें, नबी की ताज़ीम में मुबालगा नहीं होना चाहिए। आप लोग मुबालगा बहुत करते हैं, इतनी बड़ी नालेन बना दी। मैंने कहा मेरा बस चले तो मैं तो जमीन से आसमान की बना दूं, और उसके बाद भी मैं बोलूंगा कि कुछ नहीं किया। कुछ जानते हो साहबा किराम अलैहिम रिज़वान क्या कहते हैं? कहते तुम लोगों ने क्या किया? क्या है वो? क्या किया तुम लोगों ने? वो तुम्हारा पोस्टर भी जो है ना प्रिंटिंग प्रेस में छपता है। हमने अपने नबी की अजमत का पोस्टर भी छापा था तो अपने लहू से छापा है। और जिस जगह पर हमने अपने नबी की पहली नात पढ़ी थी और वो पिंडाला हमने सजाया था, दुनिया आज भी उसे बदर के नाम से याद करती है। जब पहली मर्तबा सरवर कौनैन की डंके की चोट पर हमने नाते पढ़ी थी।
अपने नबी की शानी को तो लेकर आए थे, वो सबसे औला हो आला हमारा नबी, उन्हीं को दिखाने के लिए आते थे। तो रब्बे करीम ने फरमाया मुबालगा किसको कहते हो? आप लोग बहुत ज्यादा मुबालगा आराई करते, बहुत बढ़ा देते। मैंने तू बता दे कितनी होनी चाहिए, नबी की ताजीम कितनी होनी चाहिए, तुम बताओ ना कितनी होनी चाहिए। मेरे रब ने फरमाया कि हुदैबिया की वादी में वो 1500 सहाबा जिस हाथ पर बैत कर रहे थे, अभी वो हाथ दिखने में तो आपका था, लेकिन वो हकीकत में खुदा का दस्ते कुदरत था। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, उन तमाम हाथों पे किसका हाथ था? मेरे सरकार का। रब ने फरमाया अभी वो दिखने में था, हकीकत में वो खुदा का दस्ते कुदरत था। जब रब अपने हबीब को ये मकाम अता करे, फिर तो उम्मती कहे कि हुजूर आप जिस वादी से गुजर गए वहां के जर्रों पे हमारी जानें कुर्बान हैं। बेशक वो लोग कि जिन्होंने बैत की थी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते करम पर, और उन हाथों के ऊपर अल्लाह का दस्ते कुदरत था। आप जानते हैं मेरे रब ने उनके लिए क्या फरमाया? जो हुदैबिया की वादी में बैत कर रहे थे, अभी वक्त नहीं है, मैं इंशाल्लाह फिर बात करूंगा इस पे। जो बैत कर रहे थे ना, मेरे रब ने फरमाया, आयत नंबर नोट कर लें, आयत नंबर है 18। रब करीम ने उनके लिए तो फरमाया था अल्लाह उन तमाम मोमिनों से राजी हो गया। यही तो जिंदगी की सबसे बड़ी सआदत है, ये जिंदगी की सबसे बड़ी सआदत है। अल्लाह उन मोमिनों से, क्यों आए हो मस्जिद में 10 दिन के लिए? अपने रब को राजी करने के लिए नहीं आए, अपने रब को राजी करने आए हो ना। ये कायनात की सबसे बड़ी सआदत है कि रब राजी हो जाए। आप जानते हैं रब ने क्या फरमाया? वला सौफ योती का रब्बु का फतरदा, महबूब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे? रब ने ये नहीं फरमाया कि आप गनी हो जाएंगे। तवज्जो करें, आदमी को जब कुछ देता है तो वो क्या होता है? वो क्या होता है? गनी। रब ने ये नहीं फरमाया कि आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप गनी हो जाएंगे। फरमाया आपका रब आपको इतना देगा आप राजी हो जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी सआदत रजामंदी है। दुनिया की सबसे बड़ी, जब पहुंचा ना बंदा वहां पर तो क्या आ रहा है? या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन, मैं तो प्यारों तुमसे राजी हूं। ये बताओ अब्दुल कादिर जिलानी मुझसे राजी हो, अली हजवेरी मुझसे राजी हो, फरीदुद्दीन गंजे शकर मुझसे राजी हो। ये दुनिया की सबसे बड़ी सआदत है। आप जानते हैं किसको मिली? जो हुदैबिया में दरख्त के नीचे सरकार के हाथ पर बैत कर रहे थे। रब ने फरमाया मैं उन सब से राजी हो गया, मैं उन सब से राजी हो गया। बस यही दुआ करें कि अल्लाह पाक इस रमज़ान में हम सब से राजी हो जाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। पढ़ें। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अंत नूरुल्लाहि फजरन जित बादल उसरी युसरन, रब्बुना अलैका कदरन, या इमामुल अंबिया, या हबीबी या हबीबी या रसूल अल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका।
वक्त का चमके सितारा, हाज़री का हो इशारा, देख कर रोज़ाए प्यारा, फिर कहे खादिम तुम्हारा, या हबीबे या रसूल अल्लाह, बोलो या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, छोड़ कर दामन तुम्हारा, और किसका सहारा, किसके दर पे हो गुजारा, कौन है दाता हमारा, या हबीबे या हबीबे या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। मेरे रब हमारी इस महफिल को अपने करम में ढांप ले, और जितने भी यहाँ पर मौजूद है सब पर अपनी रहमतों की बारिश कर दे, और इनकी बरकत से मालिक पूरे जहां को बरकत अता फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा को बरकत अता फरमा, हमारी मदद फरमा, कुदस वालों की मदद फरमा, कश्मीर वालों की मदद फरमा, हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ मेरे रब अपना फजल फरमा, अपना करम फरमा। हमारे ये भाई जो तेरे मेहमान हैं तेरे घर में मालिक, इनके दिलों में कुरान को रासिख कर दे, कुरान की मोहब्बत डाल दे, कुरान से मोहब्बत और कुरान को सुनने की आदत अता कर दे। जब कुरान पढ़ा जाए तो मालिक सुनने की ज़ौक़ अता कर दे, और जब सुने तो उसकी तासीर क़ल्ब पे, दिलों पर उसकी